हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बात करेंगे आज हम बात करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में होता क्या है? त्रिभुज में होता क्या क्या है? नंबर एक, त्रिभुज की यानी कि त्रिभुज होता क्या है? तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। रेखाखंड क्या होते हैं? तो उसमें जैसे ए, तीन शीर्ष बिंदु हो गए ए बी सी। ठीक है। तो ए बी एक रेखाखंड है, एक बी सी एक रेखाखंड है और एक ए सी एक रेखाखंड है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद में जैसा यहाँ पे लिखा है तीन शीर्ष, तो सबसे पहले तीन शीर्ष कौन से होंगे? एक, दो और तीन। तो ये तीन शीर्ष हो गए त्रिभुज के अंतर्गत। और कोण, तीन कोण भी तीन होते हैं, यानी कि जितने शीर्ष उतने कोण। तो एक कोण, दो कोण और तीन कोण हो सकते हैं, होते हैं। उसके बाद में भुजाएं, भुजाएं भी तीन, ए बी बी सी और ए सी, ये तीन भुजाएं हो गई। और शीर्ष लंब, जैसे अब यहाँ पर लंब की बात करें, जैसे लंब की बात करें तो जैसे सपोज ये एक ए बी एक वो बना है त्रिभुज। अब लंब देखो, तीन लंब कैसे हैं? शीर्ष लंब, यानी कि शीर्षों से डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। ये एक लंब इधर से डाल दिया गया और एक लंब इधर वाले शीर्ष से इस वाले पे डाला गया, दो शीर्ष। अब एक इधर वाले शीर्ष से यहाँ पे डाला गया। तो शीर्षों से डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं, जो होते हैं तीन। उसके बाद में अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग जैसे त्रिभुज कोई बना हुआ है, जैसे कोई त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, तीन तीन अंतःकोण ए बी सी, इसके अंतःकोणों का योग यानी कि ये कोण बी, ये कोण सी, इन तीनों का योग होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश। अगर हमको दो कोण दे देगा, एक कोण बता देगा कि तीसरे कोण का मान क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। और आगे क्या कह रहा है कि बाह्य कोण, बाह्य कोण देखते हैं क्या होता है कि बाह्य कोण, ठीक है, किसी त्रिभुज के बाहर की ओर बना कोण बाह्य कोण होता है किसी त्रिभुज में। तो बाहर की ओर ये जो कोण बना है ये हमारा बाह्य कोण है। और बाह्य कोण होता क्या है? तो बाह्य कोण अपने दूरस्थ स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर इसको हम डिनोट करें ए बी सी और ये डी, तो कोण जो ए सी डी है वो बराबर होगा कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। कोण ए और कोण बी के बराबर होगा। ठीक है। अब उसके बाद में तो ये हमारा हो गया बाय कोड। अब उसके बाद में लिखा है त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। कितने में? दो प्रकार से। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर, नंबर दो, कोणों के आधार पर। और भुजाओं के आधार पर नंबर एक, समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी समान भुजाएं होती हैं उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी भुजा बराबर हो या ना हो कोई वो नहीं है। उसके बाद में सम विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं हो। जैसे इस त्रिभुज में कोई भी भुजा समान है नहीं है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसकी कोई भुजा समान नहीं वो विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद में कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज, नंबर एक न्यून कोणीय त्रिभुज, नंबर दो समकोण त्रिभुज, नंबर तीन अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण के बराबर होता है। न्यून कोण के बराबर यानी कि 90 अंश से कोण, तीनों कोण, ये भी इसका भी मान 90 अंश से कम होगा, इसका भी मान 90 अंश से कम होगा, इसका भी मान 90 अंश से कम होगा, उसे ही हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद में समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, एक कोण 90 अंश का 90 एंगल का होना चाहिए, बाकी हो या ना हो कोई वो नहीं। उसके बाद में और अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये जो कोण बना ये 90 अंश से ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं ऐसे, ये कोण जो होगा वो हमारा 190 अंश से अधिक होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये अधिक कोण त्रिभुज है। उसके बाद में ये तो हो गई हमारे त्रिभुज की बात। अब उसके बाद में न्यून कोण, अब हम कोण देखते हैं। न्यून कोण, बहुत सारे कोण लिखे हैं, तो कोण की चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।